आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ देव, सरल स्वभाव वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। कल्याण करने वाले, मंगलमय, दुख का नाश करने वाले आप शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। समुद्र मंथन का विष पीकर जिनका कंठ नीला हो गया था, ऐसे भगवान नीलकंठ को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के स्वामी पशुपतिनाथ को नमस्कार है। तीन नेत्रों वाले त्रिनेत्रधारी शिव को नमस्कार है। त्रिपुरारी का संहार करने वाले त्रिपुरारी शिव को नमस्कार है। जिनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित होती है, ऐसे गंगाधर को नमस्कार है। विशाल जटाओं वाले जटाधर शिव को नमस्कार है। उमा के पति तथा समस्त संसार के स्वामी विश्वनाथ को नमस्कार है। समस्त प्राणियों और गणों के स्वामी भूतनाथ को नमस्कार है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान को नमस्कार है। दिशाओं को वस्त्र मानने वाले दिगंबरधारी को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय देव को नमस्कार है। नृत्य के अधिपति नटराज भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो भगवान शिव पुराण की पहली कथा अध्याय में सोनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा का सुनाने का वर्णन किया गया है। तो श्री सोनक जी ने पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। हे प्रभु, मुझ से पुराणों की कथाओं के सार तत्वों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं और जीव समुदाय को शुद्ध अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जिससे कि कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी और पवित्र करने वाली उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो इस पर श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ सोनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रास करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इसी पुराण का प्रतिपादन किया था। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य यही है कि कलि युग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र माना गया है और इसे इस भूतल पर भगवान वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका भी करें। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप माना गया है। इससे शिव भक्ति पाकर उत्तम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है और इसलिए संपूर्ण यत्न करने पर मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा व्यक्त की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है और भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त भी हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नाम का ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है और इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो और बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं युक्त यह दिव्य शिव पुराण
पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो भी निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र ही करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई भी संशय नहीं। और जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। जो भी प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। और जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि से वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। और वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो यही लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। और आइए अब शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य का वर्णन करते हैं। तब श्री शौनक जी कहने लगे कि हे महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। तो भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सुत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं और उन्हें कृपा पूर्वक हमें बताने की कृपा करे और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो सुत जी बोले कि हे मुने, जो भी मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। और पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम नहीं में लगा। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। तो एक दिन जब घूमता गामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठापुर जूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। तो देवराज उस हिमालय में ठहर गया और वहां वह ब्राह्मण को जवर हो गया। उस जवर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। तो वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जवर में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता जा रहा था। एक मास के बाद फिर वह अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी को ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए और उनके अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल में सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रही थी। और फिर वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी को चले गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, तो उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। तो उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज भी अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। फिर उन्होंने ब्याह के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथ में दे दिया।
तो आगे सोनक जी ने कहा कि हे महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ है। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। तो इस इतिहास को सुनाकर मेरा मन और भी आनंद में निगमन हो गया। अतः अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तो श्री सुत जी बोले कि हे सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदवेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नाम का ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े ही पुष्ट हैं और उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं और न ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल माने जाते हैं। वे सदा कुकुरुम में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी होती है। वे सद्य व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य होते हैं और इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास होता है। उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुंग नामधारी ब्राह्मण रहा करता था और वह बड़ा ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वह सदा उत्तम धर्म के पालन में ही लगी रहती थी। तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया और इस तरह कुक्रम में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई और इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर फिर शूद्र जाति या वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा और बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मंद बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर फिर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन जब दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी और घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पुराणिक कथा सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो भी स्त्री परपुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाएगी, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग डालते हैं। और पुराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो उसे सुनकर सब लोग वहां से बाहर चले गए और तब वह भयभीत नारी एकांत में शिवपुराण की कथा बांचने वाली उन ब्राह्मण देवताओं से बोली कि हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा ही भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। तो मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, क्योंकि कुत्सित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। तो मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। और नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उससे मैं विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सह सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण,
आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला को का आप ही उद्धार कीजिए। तो इस पर सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी और तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहने लगा। तो इस तरह से भक्तों आगे के वृत्तांत को कल के अध्याय में जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। और आइए अब शिव पुराण के पहले अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक समय जब महर्षि श्री वेदव्यास जी प्रधान शिष्य श्री सुत जी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा द्वारा बड़प्पन प्राप्त किया था, नैमिषारण्य नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या कर रहे थे। वे सदैव शंकर नामक वन में भगवान सदाशिव की तपस्या करते हुए उन्हीं के गुणों का कीर्तन किया करते थे। और उन्हीं दिनों संयोग से सोनक ऋषि अपने साथ अन्य भूत से ऋषियों को लेकर श्री सुत जी के पास आए तथा उनसे इस प्रकार बोले कि हे सुत जी, हम लोग संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। कुछ समय पश्चात वह युग भी आने वाला है जिसमें पुराने धर्म नष्ट हो जाएंगे तथा पापाचार में वृद्धि होगी। तो सब लोग उस धर्म को त्याग कर कुन्मार्ग पर चलने लगेंगे और चारों वर्ण इस प्रकार अपने कर्मों में पतित हो जाएंगे कि ब्राह्मण वर्ण खेती करने लगेगा, ब्राह्मण छल कपट में अत्यंत चतुर होगा और अपने धर्म को बुला बैठेगा, क्षत्रिय भी अपनी जाति धर्म को त्याग कर युद्ध क्षेत्र से विमुख हो जाएगा, पलायनवादी बन जाएंगे तथा चोरी करने में अत्यंत चातुरी का प्रदर्शन करेंगे। वे शूद्रों के समान कर्म कर बैठेंगे और उसी अवस्था में रहकर प्रसन्नता का अनुभव भी करेंगे। गौ की रक्षा करना वे छोड़ देंगे और इस प्रकार क्षत्रिय जाति अत्यंत अन्यायी एवं दुखदायी हो जाएगी। तो इसी प्रकार वैश्य भी अपने श्रेष्ठ धर्म को त्याग कर पाप कर्मों द्वारा धन का संचय करेंगे एवं उत्तम मार्ग को ठुकरा देंगे। इस प्रकार शूद्र भी अपने धर्म को त्याग कर ब्राह्मणों का कर्म करने की चेष्टा करेंगे और शूद्रों द्वारा इस प्रकार विपरीत कर्म किए जाने पर ब्राह्मणों का तेज नष्ट हो जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण प्राणियों में आयु भी कम रह जाएगी। तो संसार में जब इस प्रकार धर्म बढ़ जाएगा और जाति बंधन नष्ट हो जाएगा, तो उस समय भिक्षुकों द्वारा भिक्षा मांगने जाने पर भी उन्हें कोई धन नहीं देगा। स्त्रियां भी दुष्ट प्रकृति वाली बनकर अपने पति की सेवा से विमुख हो जाएगी। ऐसी अवस्था में संतान भी अपने माता पिता से प्रीति रखना त्याग देगी। तो इस पर श्री सूत जी बोले कि ऐसे घोर कलिकाल में लोग तपस्वियों को केवल इसलिए सम्मान देंगे कि वे उनके पुत्र आदि उत्पन्न होने की कामना को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो इस युग में केवल बालों को संभाल लेना ही सुंदरता का लक्षण होगा और अपने पेट को भर लेना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य समझा जाएगा। भला आप ही बताइए कि ऐसे घोर कलयुग में वासी जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे और वे अपने पापों तथा शास्त्रों दुष्कर्मों को भस्म कर सत्य पथ को अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकेंगे। आप सब प्रकार की चिंताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करने वाले हो। हम लोग इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि तब तक हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय भी बतलाइए जिससे कि हमारी यह चिंता नष्ट हो जाए और हम प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। संसारी जीवों का हित चाहने वाला आपके समान और कोई नहीं है। आपने भगवान वेदव्यास जी की अत्यंत सेवा की है और अनेक पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार भी उतारा है। भगवान कृष्ण द्वैप ने अत्यंत कृपा करके आपको संपूर्ण पुराण भी पढ़ाए हैं, अतः आप हम सब पर अवश्य कृपा करेंगे। तो सोनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सुत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत फिर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा करते हुए वे इस प्रकार बोले कि हे सोनक, अन्य ऋषि महानुभावों, आप लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हो। यद्यपि संसारी लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप है, क्योंकि आपने अन्य लोगों के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपकी इस प्रीति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर कलिकाल के दुख नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि जो भी लोग बुद्धिमान होते हैं वे भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं
और शिवलोक में किसी भी प्रकार शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता। जो भी लोग शिव जी का नमन करते हैं वे बहु संतान प्राप्त करते हैं। अतः हे ऋषियों, उचित यही है कि इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए। हे सोनक, शिव जी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है, अतः शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। सूत जी के मुख से यह सब वचन सुनकर फिर सोनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से कहा कि हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सगुण रूप से किस प्रकार धारण कर रखा है, उन्होंने संसार को किस प्रकार उत्पन्न किया तथा स्वयं किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे किस कार्य से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं। हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव के संबंध में और भी जो कुछ भी जानने योग्य हो आप उसे हमें बतलाइए, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से भूत भविष्य एवं वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ है। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा रखा है। यह बात निश्चित है कि जब तक श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती तब तक शोक तथा मोह नष्ट नहीं होता। हम तो उसी को बड़ा भाग्यवान मानते हैं जो शिव जी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रखता है। तो उम्मीद करती हूँ भक्तों आपको शिव पुराण की कथा अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की आगे भी मैं शिव पुराण की कथा आप लोगों के लिए समय से लेकर आती रहूं। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। धन्यवाद भक्तों।